नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की इस खास चर्चा में। मैं हूं आपके साथ जुनैद। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र भले ना चले, लेकिन प्रदेश में सियासत जोरों पर चल रही है। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच में ही रोक लिया। हजारों कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़कर भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी के नेता और विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अगर राज्य सरकार कानून व्यवस्था नहीं संभालती तो हम इस सरकार को उखाड़कर फेंक देंगे। प्रदर्शन के बाद सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारियां दी, लेकिन सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। तो जी हां, सदन जो है चल रहा है छत्तीसगढ़ में आजकल, और लगातार जो है इसमें व्यवधान भी पैदा किया जा रहा है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने विधानसभा घेराव करने की कोशिश भी की, लेकिन उनको बीच रास्ते में ही जो है उनको रोक दिया गया। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ करा देता हूं। गौरीशंकर श्रीवास है बीजेपी प्रवक्ता, वो अपनी पार्टी की तरफ से बात रखेंगे, और जावेद खान है कांग्रेस प्रवक्ता, वो अपनी पार्टी की तरफ से बात रखेंगे। सबसे पहले मैं चलूंगा जावेद जी के पास में, क्योंकि सरकार उन्हीं की है छत्तीसगढ़ के अंदर। जावेद जी, छत्तीसगढ़ में जो कानून व्यवस्था है इतनी क्यों चरमराई हुई है? नमस्कार जुनैद जी, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए छत्तीसगढ़ में आपको जी हाँ, आवाज मिल पा रही है? मेरी आवाज आप तक आ रही है? जावेद जी, अगर मेरी आवाज मिल पा रही है आपको, तो मेरा आपसे सवाल है कि सरकार आपकी है छत्तीसगढ़ में, कानून व्यवस्था इतनी क्यों गड़बड़ाई हुई जिसको लेकर बीजेपी को प्रदर्शन करना पड़ा है? जुनैद जी, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था अगर आप देखें 2018 की तुलना में, तो लगातार छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का कार्य भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है। मैं कुछ आंकड़े आपको देना चाहता हूं। 2017-2018 में जब बच्चों के ऊपर में उत्पीड़न होते थे, बच्चों के साथ में अत्याचार होते थे, उस समय 2017 में 64.9% वो उत्पीड़न होते थे। 2018 में 68.9% उत्पीड़न होते थे। 2019-2020 में जब हमारी सरकार आई तो वह घट करके 56 पहुंचे, 51 पहुंचे। महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में भी अगर आप जाएंगे तो 2018 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 14.6% महिलाओं के साथ में दुष्कर्म होते थे। आज वह 7.2% आ गए हैं। और दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कांग्रेस के ऊपर में कि कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए आपको भी और आपको सुनने वाले सभी जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह से अडिग है, पूरी तरह से अच्छा कार्य कर रही है। और 24 घंटे के अंदर अगर कोई अपराध होता है तो अपराधी सलाखों के पीछे जा रहा है, ना उसका धर्म देखा जा रहा है, ना उसकी पार्टी देखी जा रही है। पूरी गंभीरता के साथ छत्तीसगढ़ में कार्य हो रहा है। मगर जावेद जी, ऐसा तो नहीं है कि जो छत्तीसगढ़ है उसके अंदर जो क्राइम रेट हैं बिल्कुल घट गए हैं। ठीक है, क्राइम आपने आंकड़े दिए, आपने कहा कि पहले के मुकाबले में जो है क्राइम रेट जो है कम हो चुके हैं, मगर पूरी तरह से खत्म तो नहीं हो सकते। ये तो खैर चलता रहता है, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। मगर आपको क्या लग रहा है कि जो बीजेपी है वो बेवजह का नाटक कर रही है? देखिए, आपने कहा कि क्राइम पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहा है। कोई भी सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, पूरी तरह से क्राइम खत्म हो जाए यह वो बात कोई भी कर नहीं सकती, और क्राइम पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती। बात यहां पर है कि आपके उस क्राइम होने के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है, सरकार की प्रतिक्रिया क्या होती है, सरकार की संवेदनशीलता क्या होती है। तो आप देख रहे हैं लगातार प्रदेश में अगर कहीं कोई क्राइम हो रहा है तो 24 घंटे के भीतर में अपराधी जेल की सलाखों के पीछे है। और जो भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है छत्तीसगढ़ की सरकार के ऊपर, तो मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से कुछ सवाल पूछता हूं। जो आज वो विधानसभा घेराव के नाम से वो गए हुए थे, मैं उनसे सवाल पूछता हूं, पिछले 15 साल में चिट फंड
कंपनियों के द्वारा जितने भी अपराध हुए उसमें आपकी पार्टी के शीर्ष के नेतृत्व उसका उद्घाटन करने जाते थे, उस पर कितनी कार्रवाई हुई। खुद रमन सिंह जी के एसडीओपी जो थे उनके द्वारा एक महिला को के साथ में दुष्कर्म किया गया, उसके साथ में उसका दैहिक शोषण किया गया। वो परिवार, वो महिला को आज तक कितना उनकी सरकार में कितना न्याय मिल गया, आप मुझे ये बताइए। उसके अलावा आपने देखा, ठीक है, गौरी शंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए उनसे जवाब लेते हैं। गौरी शंकर जी बताएं आप। जो होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, और यही हाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के बयान से परिलक्षित हो रहा है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, आंकड़ों का डीजे बचाने से जो सच्चाई है वो झुटला नहीं सकती है। तमाम प्रकार के आंकड़े जावेद मियां प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन इस बात को नहीं बता रहे हैं कि एनसीआरबी में छत्तीसगढ़ टॉप 5 राज्यों में शुमार कैसे हो गया। यौन शोषण की बात कर रहे हैं तो पॉक्सो में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है। इनकी कमजोर जानकारी को मैं दुरुस्त करना चाहता हूं। एनसीआरबी में छत्तीसगढ़ टॉप 5 राज्य में, पॉक्सो में, यौन शोषण में बच्चों के साथ प्रथम नंबर में आ चुका है। 15 साल में इस प्रकार के हालात कब छत्तीसगढ़ में बने, इस बात को जावेद जी जरा बताएं। और छत्तीसगढ़ में 15 साल में ऐसा कब हुआ है कि हत्या करने के बाद बाकायदा उसका वीडियो बनाया जा रहा है, अपराधियों द्वारा वायरल किया जाता है। ऐसी घटना छत्तीसगढ़ में 15 साल में कब घटी है, इस बात का भी जिक्र जावेद जी को इस डिबेट में करना पड़ेगा। असल बात यह है, इनके कांग्रेस पार्टी के विधायक सार्वजनिक तौर पर मंच पे कहते हैं कि थानों को ठेके में दे दिया गया, रेड लिस्ट लगा हुआ है थानों में, इतने काम का इतना पैसा, इतने काम का इतना पैसा। पुलिस सिर्फ अपना जेब भरने में मस्त है। कांग्रेस पार्टी के हाथ में जनता त्रस्त है। दलाल सलाम से लेकर लाल सलाम तक के कहने वाले ये लोग, बलात्कार की दलाली खाने वाले ये लोग किस मुंह से कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की बात करते हैं, समझ भी नहीं आता मुझे। मगर गौरी शंकर जी, जावेद जी ने अभी जो हमें आंकड़े जो बताए हैं, जो गिनाए हैं उन्होंने आंकड़े, वो उनका कहना है कि ये 2019 तक क्राइम रेट बढ़ा हुआ था, कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी, मगर उसके बाद की जो वो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसमें बहुत कमी आई है। तो फिर आप बार बार क्यों उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये अटैक करने वाली बात नहीं है। रायपुर शहर में और खासतौर छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। कांग्रेस पार्टी के कई गुंडे नेता थानों में घुसकर पुलिस वालों को पीटते हैं, ये कानून व्यवस्था है। लगातार चाकुओं से हत्या की जा रही है, गला काटा जा रहा है, ये कानून व्यवस्था है। इनके विधायक बोलते हैं कि थानों में रेड लिस्ट लगा दिया जाए, थानों को ठेके में दे दिया जाता है, जिलों में एसपी उगाही कर रहे हैं, ये कानून व्यवस्था है। असल बात यह है, कानून व्यवस्था से इन लोगों का कोई सरोकार नहीं है। प्रदेश में गुंडा, बदमाश, चोर, माफिया, जमीन कब्जा करने वालों के साथ में मिलकर सरकार चलाई जा रही है। खुद इनके नेता सारे धंधे में लिप्त हैं, चिटफंड का हवाला दे रहे हैं। अरे भाई, आपकी सरकार है, 4 एसआईटी बनाए हैं, कार्रवाई कर लीजिए, गिरफ्तार जो जिम्मेदार है, जिनका नाम ले रहे हैं। अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार कर लीजिए ना भाई, आप तो अभी से दोषी ठहरा रहे। और रमन सिंह जी के ओएसडी तक पहुंच गए। आपकी पार्टी का मैं नेताओं के नाम बता दूंगा साहब, यहीं आपकी बारात निकल जाएगी। इसलिए पहले से आरोप लगाने से पहले गिरबान में झांकिए। आप तमाम प्रकार की बातें डिबेट में आप कह रहे हैं, जो आंकड़ा लेकर बैठे हैं, वो पूरी तरह से राजीव गांधी, इनका जो भवन है उसी की तरह फर्जी पार्टी, फर्जी आंकड़ा और तमाम प्रकार की सिर्फ गफलतबाजी फैलाना इस पार्टी का धर्म बन चुका है। जो वास्तविक हालात है, राजधर्म की गौरी शंकर जी जी, ठीक है जावेद जी, जितने भी आरोप गौरी शंकर जी लगा रहे हैं और जितनी भी खबरें हमको मिल रही, जाहिर बात है कि उसको अगर देखते हुए देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको कानून व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। आपकी जो सरकार है उसके अंदर भी आपको सुधार करने की जरूरत है, और जो सुधार है उनको ग्राउंड जो लेवल के जो भी अधिकारी हैं उनसे इंप्लीमेंटेशन भी आपको करवाना पड़ेगा। तब जाके कानून व्यवस्था को लेकर जो बीजेपी ने आज घेराव किया है विधानसभा का, हालांकि ठीक है उनके कार्यकर्ताओं को बीच रास्ते में रोक लिया गया, तो वो एक जायज बात है। ठीक है, सुधार करना पड़ेगा, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ठीक है ये कम हो गया, वो कम हो गया और आप बचकर पतली गली से निकल लिए। जुनैद जी, जिस पार्टी के 15 साल मंत्री रहने वाले राजेश मूणत जी स्वयं सड़क में खड़े होकर के कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाए,
पुलिस वालों को खड़े होकर के सड़क में सार्वजनिक तौर पर गालियां दे, उससे आप समझ सकते हैं कि वह किस तरह का मैसेज छत्तीसगढ़ में देना चाहते हैं, है ना। कानून की बात यह कर रहे हैं। पहले यह बताएं, राजेश मूणत जी ने पुलिस अधिकारियों के ऊपर जो बात कही थी, जो अश्लील गालियां दी थी, उस पर इनकी पार्टी ने राजेश मूणत जी के ऊपर में क्या कार्रवाई की? वो क्या अपराध की श्रेणी में नहीं आता? दूसरी बात ये जो इधर उधर के आंकड़े ये मेरे को बता रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि अपराध होने के बाद अपराधी पर कार्यवाही हो रही है कि नहीं हो रही है। आप ये देखिए, 15 साल में रमन साल के कार्यकाल में अपराधी गायब हो जाता था, और रमन सिंह के ओएसडी ने जिस महिला के साथ में दुराचार किया, जिस महिला का यौन शोषण किया, जिस महिला का दैहिक शोषण किया, वो महिला और वो महिला का परिवार गायब है। उस पर क्या कार्रवाई की गई? और इधर उधर के आंकड़े नहीं है जावेद जी, इधर उधर के आंकड़े नहीं है, सच्चाई है। ठीक है, एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए, ये रिपोर्ट है उनकी। अब अरे तो इनके नेता अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, सार्वजनिक तौर पर पुलिस को, कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में तो आम नागरिक का मनोबल बढ़ेगा। इनके नेता को सोचना चाहिए, भैया आप आदर्श हैं, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपको लोग देखते हैं। अगर आप पुलिस वाले के सामने में पुलिस की ऐसी को लेकर के अपशब्दों का प्रयोग करेंगे तो लोगों को क्या मैसेज जाएगा? आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, 3.5 साल में चहुमुखी विकास हो रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है, विधानसभा में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो कोई भी मुद्दा लेकर के चले जा रहे हैं, चाहे चाकूबाजी हो, कुछ भी हो। आप मुझे बताइए, 24 घंटे के अंदर में आपराधिक सलाखों के पीछे रह रहा है कि नहीं रह रहा है? और ये जो रेट लिस्ट की बात, मैं अभी आपके डिबेट में इनसे चैलेंज करता हूं कि अगर ऐसी कोई रेट लिस्ट है तो आप अभी इसी वक्त आपको रेट लिस्ट आपके चैनल में पब्लिक के सामने और मेरे सामने सार्वजनिक करके दिखाएं। आरोप लगाने से नहीं होता है महोदय। गौरी शंकर जी विधानसभा क्यों नहीं चलने दे रहे आप? देखिए, मैं विधानसभा मुद्दा नहीं है इनके पास में। ठीक है, सुनिए, जावेद जी ने रेड लिस्ट की बात जो भी कही है, सरकार तो के खिलाफ कांग्रेस मुद्दे, ठीक है, आप एक पार्टी मजबूत के विपक्ष पार्टी की के विधायक भूमिका, बिलासपुर गौरी शंकर जी, एक मिनट का मेरा सवाल, आप एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में है छत्तीसगढ़ में, बहुत अच्छी बात है, उठाना चाहिए मुद्दे, मगर कम से कम सदन को तो चलना चाहिए, विधानसभा को तो आप चलने दीजिए ना, उसको क्यों नहीं चलने दीजिए? जुनेद जी, इन्होंने कहा है कि रेड लिस्ट, पहले मैं रेड लिस्ट का जवाब दूंगा, रेड लिस्ट साबित करके बताए। जुनेद जी, अगर जावेद जी की पार्टी के अध्यक्ष रबर स्टाम्प मोहन मरकाम जी में थोड़ी सी भी अगर शक्तियां हैं तो शैलेश पांडे जिनके बिलासपुर के विधायक उन पर कार्रवाई करें। सार्वजनिक तौर पर उन्होंने गृह मंत्री के सामने कहा है कि थानों में रेड लिस्ट लगा हुआ है, बार बार थाने की बात कही है, और कई विधायकों ने इस बात को इंगित किया है कि प्रदेश में रेत से लेके खेत सब कुछ बिक रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। हत्याओं का सिलसिला इस तरह बढ़ चुका है कि खाकी के डंडे में दम नहीं बचा, क्योंकि वो नोट पकड़ रहे हैं, अपराधी कैसे पकड़ेंगे? बलात्कारियों को तो थाने से कांग्रेसी छुड़ाने लगे हैं। तो जब इस प्रकार के हालात बनेंगे, इनके नेता जाकर अपराधियों को थाने से छुड़ा के ला रहे हैं, तमाम प्रकार का दबाव डाला जा रहा है, ना वैसे अधिकारी छत्तीसगढ़ में दिख रहे हैं जो 15 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय थे। थानों की तस्वीर देखेंगे। मगर गौरी शंकर जी मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। गौरी शंकर जी मेरा सवाल आपसे ये है, ठीक है, आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप सड़कों पे निकलिए, विरोध प्रदर्शन कीजिए कांग्रेस के खिलाफ, ठीक है, अगर ऐसी बात है कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, कुछ भी गलत हो रहा है, तो उसमें जो विपक्षी पार्टी है उसको सड़कों पर उतरने का, प्रदर्शन करने का हक है, मगर विधानसभा तो आप चलने दीजिए। विधानसभा की कार्यवाही लगातार चल रही है, कल अंतिम दिन है, लेकिन जो जवाब विपक्ष पूछ रहा है उसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है इस पर, और इस बात को मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के विधायक भी इस बात को कह रहे हैं। खुद इनकी विधायिका सुरक्षित नहीं है, खुद इनकी विधायिका डोंगरगढ़ की छन्नी साहू ने सारा सुरक्षा लौटा दिया है, स्कूटी में घूम रही है, क्या उसको भी ये नकार देंगे? विपक्ष का जो राजधर्म होता है उसका पालन करते हुए लगातार हमने आवाज, आप बोल रहे हैं सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा लौटा दिया, अकेले स्कूटी में घूम रहे हैं, मतलब वो सुरक्षित है बोल करके वो छत्तीसगढ़ की सड़कों पर बेधड़क घूम रही है। महोदय श्रीवास जी, आपके पास विधानसभा में मुद्दे नहीं है, असल बात यह है आपके पास विधानसभा में मुद्दे नहीं है।
जावेद जी ठीक है जी नहीं जावेद जी एक मिनट, मेरा आपसे सवाल है, एक मिनट, एक एक करके जावेद जी मेरा आपसे सीधा सा ये सवाल है, आप विधानसभा में जो है विपक्ष के लोग, उनका जवाब आप ठीक तरह से नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बचना चाह रहे हैं, सीधा सा आरोप गौरीशंकर जी का। देखिए महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, विधानसभा में कौन बचना चाह रहा है। सवाल ही अगर इनके पास ना हो, जावेद जी आप बचना चाह रहे हैं, हम कहां बचना चाह रहे हैं। हम तो विधानसभा सत्र चला रहे हैं। विधानसभा सत्र में व्यवधान कौन डाल रहा है? व्यवधान तो ये डाल रहे हैं हम। अरे विधानसभा, हम नहीं भाग रहे हैं विधानसभा का सत्र। विपक्ष के लोग हम सवाल कर रहे हैं, उसका ठीक तरह से जवाब। जुनैद जी विधानसभा घेराव करने की जरूरत पड़ी। विधानसभा में सब प्रश्नकाल के लिए आप पूछे, इनसे सवाल पूछने के लिए इनको समय नहीं मिलता है क्या? बराबर समय मिलता है। ये सवाल ही नहीं पूछना चाह रहे हैं, ये तो विधानसभा से बाहर आकर के सड़क में हो हंगामा मचाना चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं। जिस तरह से देश में मोदी जी कर रहे हैं, मूल मुद्दों से देश की जनता को गुमराह करके कभी ईडी, कभी बीडी, कभी सीडी करते हैं, उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी ये लोग कर रहे हैं। बात यहां पर यह है कि इनके पास तो ना तो नेता है ना नेतृत्व है, कुछ भी तो इनके पास बचा नहीं। आप देख सकते हो, सरोज पांडे जी का ट्वीट देख सकते हो, ये तो आपस में इनकी लड़ाई चल रही है। और वहां पर बृजमोहन अग्रवाल जी इनकी लड़ाई में अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए निकल पड़े हैं, विधानसभा का घेराव करने के लिए। गौरीशंकर जी, जावेद जी कह रहे हैं कि आपके पास विधानसभा में कोई मुद्दा नहीं है, बेवजह हंगामा कर रहे हैं। आए ना विधानसभा में, आए विधानसभा में सवाल करें, विधानसभा में सवालों का जवाब बिल्कुल मिलेगा इनको। पर सड़क में ये जवाब मांगेंगे तो कौन देगा इनको सड़क में जवाब? अरे भाई आए ना विधानसभा में चर्चा करने। बोलिए आप अकेले बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। जी हो गया आप बोलिए कीजिए आप। अरे श्रीवास जी आप बोलिए कीजिए आप। यही बोलिए के नेताओं का चरित्र है। और इस प्रकार से चिल्ला के बोलने से जो सच है वो झूठ नहीं हो जाता है। इन्होंने कहा इनके पास जी ये बात आप संबित पात्रा जी को बताएं, समझाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। भाई मैं आपके ऐसा चिल्ला नहीं सकता भाई। जावेद जी ये तो चर्चा है छत्तीसगढ़ पर है, ये चर्चा छत्तीसगढ़ पर है, हम इसके दायरे में रहकर बात करें। जी गौरीशंकर जी, जुनैद जी इन्होंने कहा है कि हमारे पास में नेता नहीं, जिस पार्टी के पास में पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है, जो पार्टी परिवारवाद की गुलाम है, वो पूर्णकालिक अपने नेता नहीं ढूंढ पा रही। हमको कहती कि ना नेता है ना इनके पास नेतृत्व है। बात नंबर 1। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमारे मुद्दे नहीं है। इनको मुद्दा नजर नहीं आएगा क्योंकि सत्ता का अहंकार इन लोगों पे इतना ज्यादा हावी हो चुका है। आम जनता की चीख पुकार ये इनको सुनाई नहीं दे रहा है। इनका जो प्राथमिकता है वो जनता से पूरी तरह दूरी बन चुकी है। आज इसी के चलते विपक्ष की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, आम जनता की आवाज इनको सुनाई नहीं दे रही है। और ये कह रहे मुद्दा नहीं है। हमने सदन को नहीं चलने दिया, इस बात को बताएं। और मैं अभी आपके चैनल में दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा, क्योंकि विधानसभा की कार्रवाई में रोज देखता हूं। नक्सल क्षेत्र में जो जवान वहां पर उनके आस को लेकर पूछेगा सवाल में गृह का जवाब आता है कि नक्सलवाद अभी प्रखत्म नहीं हुआ है, कई जिलों में है। जवाब आता है कि मात्र 2 जिलों के कुछ तहसील में है। ये इनकी सरकार का कोऑर्डिनेशन है गृह मंत्री और सीएम के बीच में। और कहते हैं हम जवाब दे रहे हैं। अरे जवाब तो ढंग से दीजिए, जवाब देना तो सीख जाइए। ना चैनल पे जवाब दे पाते हैं, ना सदन पे जवाब दे पाते हैं, ना जनता के बीच में जवाब दे पाते हैं। और कानून व्यवस्था को लेकर जब सवाल पूछा जाता है तो कहते सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, मतलब जावेद जी मेरा आपसे ये सवाल है, एनसीआर में पहुंच गए हम। ठीक है जावेद जी, मेरा आपसे एक सवाल यह है, ठीक है, कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की है, मगर सरकार में जो आपकी गड़बड़ी चल रही है, ग्राउंड जो रियलिटी है वो तो खैर अलग बात है, मगर अगर मैं आपकी सरकार की बात करूं तो टीएस सिंहदेव को भी इस्तीफा देना पड़ा है। उनके अधिकारी सुनते नहीं है। जब अधिकारी नहीं सुन रहे, आईएएस आईपीएस ऑफिसर नहीं सुन रहे, तो फिर तो आप जो है आप निचले स्तर का जो अंदाजा है वो बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री के जो पिता हैं वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ की जो राजनीति के जो चलाने वाले हैं वो मुख्यमंत्री के पिता हो गए। जुनैद जी, लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारे पार्टी में कोई व्यक्ति अगर किसी पद से इस्तीफा दे रहा है और अपनी बात रख रहा है ना,
अगर यही चीज भारतीय जनता पार्टी में होती तो अभी तक उनके साथ में क्या हो जाता, आप समझ सकते हैं। पहला चीज। दूसरा चीज, सभी को अधिकार है अपनी बात रखने का, जो उनको समझ में आता है वो रखने का। देश की प्रदेश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता सब देख रही है कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कैसा कार्य हो रहा है, और उसका आप रिजल्ट देख चुके हैं। नगरीय निकाय चुनाव से लेकर के पंचायत चुनाव तक आप रिजल्ट देख चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, दक्षिण से लेकर पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरा साफ हो चुका है। ठीक है, ठीक है। तो वक्त की कमी है। गौरीशंकर जी, एक मुख्तसर सा आप जवाब दीजिएगा कि वाकई विधानसभा का घेराव था, वाकई जनता के मुद्दे थे, या कुछ कोई स्टंट था, मतलब किसी बात को लेकर उसके बैकग्राउंड के पीछे जो चुनाव आने वाले हैं अगले साल, उसको लेकर कोई दिमाग में कोई इस तरह की बात थी जिसको लेकर यह घेराव किया गया? देखिए साहब, चुनाव में अभी 1.5 साल का समय है, अभी हम चुनावी साल में नहीं आए हैं, और पहली बार ऐसा नहीं कि हम सरकार के खिलाफ में कोई आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 3.5 साल से लगातार हर मुद्दे पे हम आंदोलन कर रहे हैं, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे गांव गरीब किसान का मुद्दा हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, और चाहे इनके भ्रष्टाचार और चोरी और कमीशन खोरी का मुद्दा हो। तो हर मुद्दे पे हमने सरकार को घेरा और घुटने टेकने के लिए मजबूर किया है, और ये विपक्ष का हमारा राजधर्म है जिसका हम पालन कर रहे हैं। इसका आम जनता आज जिस प्रकार से हलाकान है, विपक्ष की तरफ देखती है विपक्ष क्या कर रहा है। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा। सदन पे भी हमारे 14 विधायक इनको घुटना टेकने के लिए मजबूर कर रहे हैं और सवालों से भाग रहे हैं, और सड़क पे भी हमारे कार्यकर्ता डटे हुए हैं, लोकतंत्र को यहाँ पर बहाल करते हुए जनता की आवाज बनकर इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि सरकार किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधारेगी, लेकिन वैसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है गौरीशंकर जी, आपका जवाब आ गया। बिल्कुल हम उम्मीद करेंगे कि छत्तीसगढ़ की जो राजनीति में जो है वो बटालियन संभाल रहे हैं, और नकारा निकम्मा जो पुलिस अधिकारी है जो राज्य प्रशासनिक सेवा के हैं। ठीक है गौरीशंकर जी, आपका जवाब आ गया। 15 साल यही पुलिस प्रशासन ने छत्तीसगढ़ को चलाया। मैं एक मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा, 1 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा जुनैद जी। छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है वो आजकल गरमाई हुई है। यहाँ पर विधानसभा का सत्र चल रहा है, बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो दोनों पार्टियों की तरफ से जारी है, और अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति इस मामले को लेकर कहां बैठी है। जावेद जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और गौरीशंकर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।